अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि नामियाती मुरक्बात की दर्जाबंदी। नामियाती मुरक्बात की दर्जाबंदी। तो फ्रेंड, ये दर्जाबंदी तो एक डिटेल का टॉपिक है। तो इस टॉपिक में मैं कुछ तारीफ़ें ऐसी होंगी जो ज़बानी तौर पर आपको बयान करता जाऊंगा, और आपने पता होना चाहिए कि ज़बानी तौर पर इन तारीफ़ों को बयान करने से जो बातें मैं बयान करता जाऊंगा उन्हें आप एज अ डेफिनेशन लिख भी सकते हो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन का जो अमल है उसे हम कुछ यूँ बयान करेंगे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। आपने ये बयान करना है। आपने ये जो मैं अभी बनाता जाऊंगा लेबल, आपने इसी इन लेबलों में जो जो भी डिजिट्स हैं उनकी तारीफ बयान करनी है। फ्रेंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? वो तमाम मुरक्बात जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन और उनके माखूज पाए जाएं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। फिर मज़ीद अगर हम नीचे आ जाते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन और उनके माखूज का जिक्र किया गया है, तो हमें यहाँ पर बयान करना है अब हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो आपने बयान करना है हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। हाइड्रोकार्बन वो तमाम मुरक्बात होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन का होना लाजमी करार पाया जाए, जैसे ग्लूकोज है आपका, मीथेन है आपका, ईथेन है आपका, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तमाम चीज़ें क्या हैं? हाइड्रोकार्बन है, जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन लाजमी पाया जाए। तो फ्रेंड, मज़ीद आगे अगर चलते हैं तो हाइड्रोकार्बन की दर्जाबंदी दो हिस्सों में की गई है। दो हिस्सों में की गई है। तो एक है आपकी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि सेरशुदा हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रेंड, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है गैर सेरशुदा हाइड्रोकार्बन। तो सेरशुदा हाइड्रोकार्बन उनको कहते हैं, इनकी तारीफ गौर से सुने, वो तमाम हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाई जाए उन्हें हम सेरशुदा हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और वो तमाम हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन टू कार्बन मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड पाई जाए, यानी कि मल्टीपल में डबल भी हो सकती है आपकी, ट्रिपल भी हो सकती है, तो उन तमाम को क्या कहते हैं? गैर सेरशुदा हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो फ्रेंड, आगे मज़ीद अगर मैं चलूँ तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में फिर आगे आपके पास आ जाते हैं, यहाँ पर आगे मज़ीद चलने के साथ आपके पास आ जाते हैं ये, अभी तो मैंने सेचुरेशन के हिसाब से बयान किए हैं, बॉन्डिंग के हिसाब से आप बयान करो या मज़ीद तरीके शेप के हिसाब से बयान करो तो ये और भी बढ़ सकता है। सेचुरेटेड में आपका आ जाता है अल्केन। अल्केन अल्केन वो तमाम हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड पाई जाए, जिनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाई जाए, वो तमाम हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड की बात करें तो ये फिर मज़ीद आगे जाकर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, दो हिस्सों में, जिनमें एक ब्रांच आपकी आ जाती है अल्कीन। अल्कीन इसकी पहचान है EN, इसके नाम के आखिर में आ जाता है। तो इसमें कार्बन टू कार्बन आपके पास डबल कोवलेंट बॉन्ड पाई जाती है, और दूसरी है आपके पास अल्काइन ख़ानदान। अल्काइन जिसमें कार्बन टू कार्बन आपके पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाई जाती है। तो फ्रेंड, इनकी पहचान इनके आखिरी लफ्ज़ से की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। अल्केन के आखिर में AN आता है, अल्कीन के आखिर में EN आता है, अल्काइन के आखिर में YN आता है। तो फ्रेंड, सबके मेंबर एक ही होते हैं, जैसे इसका मेंबर है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, सब में कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाई जाएगी। जब इसकी बात करें तो इनका नाम हो जाएगा मीथेन तो नहीं बन पाएगा, सॉरी, लेकिन डबल दूसरे कार्बन से शुरू होगा तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डीकीन, ये सब EN ही आएगा। और अल्काइन केस में यही चीज़ होगा, इथाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डीकाइन, यानी YN ही आएगा। और बॉन्ड ट्रिपल, कोई सा एक ट्रिपल बॉन्ड हो, ज़रूरी नहीं कि सारे बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या सारे डबल बॉन्ड हो, नहीं, कोई सा एक डबल या कोई सा एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो फ्रेंड, ये तो सेचुरेशन और अनसेचुरेशन के हिसाब से थी। अगर मज़ीद आप बात बयान करूँ तो मज़ीद इनकी
ये सेचुरेशन एंड सेचुरेशन को छोड़कर शक्ल के हिसाब से भी इनके ब्रांचेज होते हैं। शक्ल के हिसाब से कौन कौन से होते हैं? ए साइक्लिक सबसे पहले आ जाती है ए साइक्लिक। ए साइक्लिक को कहते हैं ओपन चेन, और दूसरी होती है साइक्लिक शेप, साइक्लिक कहते हैं क्लोज शेप। तो फ्रेंड ओपन चेन कौन सी होती है? ओपन चेन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें पहला कार्बन दोबारा आखिरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ ना हो और इसकी खुली हुई शक्ल हो। और क्लोज चेन क्या होता है फ्रेंड? क्लोज चेन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें फर्स्ट कार्बन दोबारा लास्ट कार्बन के साथ जुड़कर एक बंद शक्ल बनाता है। वो अभी मैं आपको सिखाऊंगा। तो क्लोज चेन फिर मजीद आकर आपका साइक्लो जो है फिर मजीद दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। आपके पास आकर साइक्लो मजीद दो हिस्सों में, सबसे पहले आ जाएगा आपके पास एलिसाइक्लिक, और दूसरा होगा आपके पास एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन वो तमाम हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके अंदर कोई भी बेंजीन रिंग ना पाया जाए, और एरोमेटिक वो तमाम हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग लाजमी पाया जाए। फ्रेंड ये तो मैं आपको सरसरी इन तमाम टॉपिक्स के नाम और इनकी तारीफ़ें बता रहा हूँ। तो आपने जब क्लासिफिकेशन करना है तो इन तमाम टॉपिक्स को बयान करना है नंबर वाइज उसी हिसाब से। तो इस तरह से आपको पूरे मार्क्स भी मिलेंगे और कोई भी नंबर नहीं कटेगा। और बेस्ट तब होगा जब आप इन टॉपिक्स के साथ इनकी एक एक मिसालें भी बयान करते जाएंगे, क्योंकि आप मिसालें बयान करेंगे तो ये और भी सही तरीके से एक्सप्लेन होगा। तो फ्रेंड अब बात करते हैं ओपन चेन की। ओपन चेन भी फिर आपके पास आ जाता है दो तरह के। एक होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन उस शक्ल को कहते हैं जो सीधी कतार में हो, जिसके साइड में कोई भी ब्रांच कोई भी शाख ना लगी हो। जैसे ये लाइन जा रही है ना, इस लाइन में ये शाख बीच में आ रही है क्योंकि ये तो कतार सीधी जा रही है और ये शाख लगी है। तो ओपन चेन वो होती है जिसके बीच में कोई भी शाख ना हो। दूसरी होती है ब्रांच्ड चेन। ओपन चेन इसे कह सकते हैं, ओपन लाइन भी इसे कह सकते हैं। वैसे ओपन चेन होता है ओपन चेन और ब्रांच्ड चेन फ्रेंड वो शक्ल होती है जिसमें सीधी कतार के साथ एक शाख लगी हुई हो। यानी ये जैसे ये कार्बन जा रहे हैं ना, इनके साथ हाइड्रोजन तो जुड़े होते हैं लेकिन एक कार्बन इसके दरमियान में होती है। ये सीधी चेन जा रही है और बीच में एक शाख लग रही है। और साइक्लो इस तरह से होते हैं बंद शक्ल वाले, जिनमें जैसे यहाँ देखें ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, फिर ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है और चौथा फिर पहले से जुड़कर इस शक्ल को एक क्लोज शक्ल की मानंद बना रहा है, यानी बंद शक्ल बना रहा है। तो फ्रेंड जब भी आपको क्लासिफिकेशन का टॉपिक बयान करना है आपने यही काम करने। बेशक ये शक्ल बनाकर इसे एक्सप्लेन करते जाओ या ग्राफ बनाकर एक्सप्लेन करते जाओ, या फिर हर टॉपिक को लिखते उनकी तारीफ़ें बयान करते, फिर लिखते फिर उनकी तारीफ़ें बयान करते जाओ। इस तरह से ये सवाल आपका बहुत ही बेहतरीन बनेगा। और 10 नंबर का है तो 10 के 10 नंबर भी आपको मिल सकते हैं, और ज़्यादा नंबर का भी हो तो आपको मिल सकते हैं, क्योंकि आप पर हेडिंग को चेक करें तब भी आपके नंबर पूरे हो रहे हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 नंबर का आपका सवाल हो तब भी आपको इन हेडिंग्स के हिसाब से भी अच्छे नंबर मिल सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे भी अच्छे टॉपिक्स आपको अपलोड करूँगा।